नमस्कार साथियों। शिक्षा मित्र भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, अभी आपने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी जी ने शिक्षक दिवस पर एक बात कही थी कि सभी शिक्षा मित्र और निदेशक भाइयों का हम मानदेय बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम उनका मानदेय बढ़ा देंगे, ऐसा कहा था। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बात और कही थी। आपने अगर उनका स्पीच सुना होगा तो एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि हम स्थायी समाधान चाहते हैं, यानी कि वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी हम एक परमानेंट और स्थायी समाधान चाहते हैं। आखिर वो किसकी बात कर रहे थे कि स्थायी और परमानेंट समाधान क्या है? इसके साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री योगी जी से जितने भी नेता लोग मिले, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो और चाहे खुद शिक्षा मित्रों के ही प्रदेश अध्यक्ष हों, वो लोग भी मुख्यमंत्री जी से पर्सनली मिले और मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि हम आपका एक परमानेंट एक स्थायी समाधान चाहते हैं। आप लोग बार बार ये धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी लखनऊ में 1 महीने आपने धरना प्रदर्शन किया, आपके बच्चे भी आए, हमें बहुत पीड़ा हुई। आपके बच्चे भूखे रहे, आपने भूख हड़ताल शुरू की, इतने भारी दोपहरिया में आप लोग लगे रहे, हमें सब पता है। अतः हमने जो कमेटी बनाई है उसका सिर्फ वही कारण है, इसलिए हमने बनाई। हम मानदेय तो आपका फौरन बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं मानदेय। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप ये बार बार धरना करते हो, प्रदर्शन करते हो, ये सही नहीं है। आपकी तो पढ़ाई, आपको तो कष्ट हो ही रहा है, साथ में उन बच्चों का भी कष्ट हो रहा है या पढ़ाई बाधित हो रही है। अब जैसे कोई धरना चला 1 महीना 2 महीना, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, स्कूल की सारी व्यवस्था ठप हो जाती है ना। बच्चों भी दोस्तों पढ़ाई बाधित होती है। तो मुख्यमंत्री योगी जी इस पर ज़्यादा गंभीर हैं, इसलिए उन्होंने सभी से कहा कि हम एक स्थायी कमेटी और स्थायी समाधान आपका करेंगे। और बाकायदा दोस्तों सभी लोगों ने यही बात कही है। अब दोस्तों आखिर कमेटी किस बात की है, किस तरीके से स्थायी समाधान, आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर किस स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपनी सभी शिक्षा मित्र भाइयों से, और उनको ये स्पेशल कहिएगा कि इस वीडियो को देखिएगा साथियों। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है, और ये जो मानदेय की बात है, ये मानदेय तो दोस्तों 1 महीना पहले ही आपका बन चुका था। ये जो कमेटी बात की है मुख्यमंत्री जी ने कि कमेटी हमने बनाई है, ये मानदेय नहीं है यार। मानदेय तो आपका पहले से ही फिक्स था 1 महीने पहले ही, और मैंने बताया भी था, मुझे जानकारी भी थी कि शिक्षा मित्र भाइयों का 25,000 और अनुदेशक भाइयों को 22,000 रुपये मानदेय मिलेगा। लेकिन कमेटी ये किस बात के लिए रखी गई? कमेटी इस बात के लिए रखी गई है कि आखिर हर 3 साल में या हर 2 साल, हर साल, कितने साल बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए, अपने आप ही कमेटी इस बारे में रखी गई है और रिपोर्ट दी गई है। अब दोस्तों मैं आपको कमेटी की रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर कमेटी कितना टाइम रख सकती है, कितना ड्यूरेशन रख सकती है, और आपका जो मानदेय बनेगा हर साल का वो कितना बनेगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकार किस तरीके से आपका मानदेय काउंट करेगी। ये सबसे बड़ी बात है काउंट करने का। देखिएगा दोस्तों, जो मिनिमम बात हो रही, जो कमेटी जो टाइम ड्यूरेशन लेगी वो 3 साल लेगी। 3 साल वैसे देखा जाए 3 साल बहुत है, क्योंकि दोस्तों 5 साल ज़्यादा लंबा हो गया, 4 साल ज़्यादा लंबा हो गया, और 3 साल थोड़ा हम लोगों में जो 3 है ना, जो 3 संख्या है ना, वो थोड़ा शुभ भी मानी जाती है। जैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, तो 3 हम लोग ज़्यादा थोड़ा अच्छा मान के चलते हैं। तो सरकार दोस्तों उसी 2 साल सही नहीं है, तो 3 साल उन्होंने रखी है। जो कमेटी है वो 3 साल में रिपोर्ट देगी कि शिक्षा मित्रों भाइयों का और निदेशक भाइयों का कितना मानदेय बढ़ाया जाए। अब कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे उससे पहले कि उत्तराखंड में शिक्षा मित्र भाइयों को कितना मानदेय मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड भी अपना एक हिस्सा था पहले, लेकिन वहाँ पर क्या मानदेय मिल रहा है देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड में अभी फिलहाल शिक्षा मित्र भाइयों को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। जी हाँ, 20,000। अभी दोस्तों अप्रैल 2022 में ही दोस्तों 5,000 रुपये इनके बढ़ाए गए हैं। धामी सरकार है, धामी सरकार ने इनके 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करी है। और 2022 से 1 अप्रैल 2022 से पहले इनको मिलते थे 15,000 रुपये,
और अब इनको 5,000 रुपये बढ़ा दिए तो 20,000 रुपये मिलते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्र भाइयों का भी, अनुदेशक भाइयों का भी एक टाइम चलता है, सत्र चलता है, और सत्र के अनुसार ही पैसे बढ़ाए जाने चाहिए। जैसे नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 24 वाला तो सत्र चला गया, अभी 25 सत्र चल रहा है और ज़्यादा टाइम भी हो गया है। तो ऐसे में सरकार को मानदेय के बारे में विचार करना चाहिए। बिहार में शिक्षा मित्र भाइयों को कितना मानदेय मिलता है? देखिएगा साथियों, बिहार में जो शिक्षा मित्र भाई हैं उनको शिक्षा मित्र वहाँ नहीं कहा जाता है, वहाँ कहा जाता है टोला सेवक। टोला सेवक, जी हाँ, वहाँ की वर्डिंग है टोला सेवक। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। बिहार में टोला सेवक बिहार शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त एक सामुदायिक शिक्षा कार्यकर्ता होता है। वे दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे वंचित समूह में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। उनका मुख्य काम अधिकाधिक बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या कम करना तथा उपस्थिति में सुधार लाना, विशेष रूप से गरीब और दूरदराज क्षेत्रों में। टोला सेवक स्थानीय स्कूलों, शिक्षकों, परिवारों और पंचायतों के साथ मिलकर शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। वे घर घर जाकर बच्चों को शामिल करके उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करके समुदाय और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक कड़ी का काम करते हैं। टोला सेवक स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से वंचित समुदायों में बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करना है, उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन करना और परिवार और स्कूलों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना है। जिला शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत पंचायत या वार्ड स्तर पर कार्य करते हुए भी विश्वास पैदा करने और शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत वाले क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। देखिएगा कितना ज़्यादा कार्य है शिक्षा मित्र भाइयों का। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार टोला सेवक का 2025 में कितना वेतन दे रही है बिहार सरकार, यानी शिक्षा मित्र को। बिहार टोला सेवक एक अनुबंधित शैक्षणिक कर्मचारी है जिसे 22,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा है, 22,000 रुपये मिल रहा है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान और पिछले काम के लिए इनको सहायता भी मिलती है। अगर इन्होंने एडमिशन बच्चों के करवाए हैं तो इनको एक विशेष पैकेज भी दिया जाता है, पैसा मिलती है। यह नौकरी स्थायी नहीं है, लेकिन इससे आपको समुदाय के साथ काम करने का बेहतर अनुभव मिलता है और आगे चलकर आपको सरकारी नौकरी करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों बिहार में कई कई शिक्षा मित्र हैं जो कि सरकारी अध्यापक हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, सरकारी अध्यापक बन चुके हैं। हालिया समाचारों के अनुसार चुने गए जो टोला हर महीने पहले, अभी तो उनको 22,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन दोस्तों पहले इनको 11,000 रुपये मिलता था। जी हाँ, 11,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब इनको 22,000 रुपये मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर दैनिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए। सरकार ने दैनिक मजदूरी की बात की है। अब देखिएगा 25,000 अगर शिक्षा मित्र को दे रही है तो वो केंद्र सरकार के नियम को तोड़ रही है। बात समझिएगा, केंद्र सरकार ने एक फिक्स मानदेय वाली बात कही है सभी राज्यों को, चाहे वो कोई भी हो, कि आपको एक मिनिमम मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मानदेय की बात हो रही है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है, इसी साल सरकार ने कुशल श्रमिकों की न्यूनतम औसत मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन किया है। बढ़ी हुई दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है। प्राथमिक शिक्षा की अहम कड़ी है। शिक्षा मित्र प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं। देखिएगा यहाँ पर केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से ये एक कानून बना दिया है साथियों, कि आपको मिनिमम 1,035 मजदूरी देनी पड़ेगी, यानी प्रतिदिन सभी को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कायदे में दोस्तों शिक्षा मित्रों के करीब 30,000 से ऊपर मानदेय बनना है, जो सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार अभी क्या कर रही है, 25,000 रुपये की बात कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सरकार इसको कैसे करेगी, कैसे कैलकुलेशन करेगी। देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि सरकार डीए बढ़ाती है। डीए आप जानते हो ना, जिसे कहते हैं महंगाई भत्ता। सरकार डीए बढ़ाती है और डीए जो बढ़ता है वो 2 या 3% बढ़ता है एक बार में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साल में 2 बार डीए बढ़ता है। हर सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। जैसे जनवरी जून की अवधि के लिए होली से पहले आपका डीए बढ़ेगा, होली होगी, जनवरी से जून की अवधि के लिए होली से पहले डीए आपका, और दूसरी बार होता है जुलाई और दिसंबर, दिवाली से पहले, यानी होली से पहले, दिवाली से पहले आपका डीए बढ़ेगा, महंगाई भत्ता। अगर दोस्तों एक राउंड फिगर में मान लें तो करीब 5% महंगाई भत्ता आपको बढ़ जाता है। अभी देखिएगा, अभी
सरकार ने क्या अभी 55% महंगाई भत्ता ऑलरेडी चल रहा है, अब इसमें 3% की और वृद्धि कर दी है, यानी दीपावली से पहले हो जाएगा ये। 3% की और वृद्धि करी है तो 58% अब हो गया है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी है, पेंशनर हैं, उनको अब 58% डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी कर दी। तो दोस्तों एक अंदाजा जो सरकार जो बढ़ोतरी करती है वो 5% करती है साल का। आप साल का 5% मान के चलिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर सरकार साल में आपका 5% महंगाई भत्ता बढ़ाती है, अब चूँकि शिक्षा मित्र भाइयों का मानदेय मिलता है, तो यहाँ पर मानदेय की बात करें, अब मानदेय मिलता है तो यहाँ पर अगर मान के चलें कि साल में आपका 5% महंगाई भत्ता बढ़ा तो 25,000 का 5% सरकार देगी, और यहाँ 3 साल आपकी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। जी हाँ, अब देखिएगा मैं 25,000 कर रहा हूँ, साल का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए 25,000 आपकी मानदेय हो गया, सरकार ने कर दिया, और महंगाई भत्ता साल का 5% हो गया, तो 25 गुणा 5 और भाग 100, यानी 1250 रुपये आपका एक साल का महंगाई भत्ता हो गया। यानी कि 25,000 में प्लस 1250 रुपये आपके बढ़ेंगे। अब सरकार देगी 3 साल का, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 3, तो 3,750 रुपया आपका 3 साल में बढ़ेगा, जो सरकार अभी सोच के चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों 25,000 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल बाद, अभी आपको 25,000 अगर सरकार कर रही तो आपको 3 साल बाद मिलेगा 28,750 रुपया, सॉरी 28,750 रुपये आपका ये महंगाई भत्ता, आपको जो भी कुछ है ये आपको इतना मानदेय मिलेगा 3 साल बाद आपका, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलेगा दोस्तों, अगर मान के चलते हैं जैसे अनुदेशक भाई हैं, अनुदेशक के लिए भी थोड़ा बता दूं, वो भी परेशान होंगे। अनुदेशक को 22,000 अगर होते हैं और उनका भी महंगाई भत्ता इतना रहता है 5%, और दोस्तों 5 नहीं 6 भी हो सकता है, वो सरकार के हाथ में है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो 5% साल में ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पर भाग 100, अनुदेशक भाइयों के 1,100 रुपये बनेंगे, और मल्टीप्लाई 3 साल का कर दें तो 3,300 और प्लस 22,000, यानी 25,300 रुपया इनका जो बढ़ेगा वो 25,300 रुपये बढ़ेगा। और शिक्षा मित्र भाइयों का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इतना अंतर आएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मानदेय में। और इसके साथ ही साथियों मैं आपको बता दूं, क्या ऐसा कहीं हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तो आप जानते हो वो भी संविदा में ही होते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न कंपनियों के द्वारा रखे जाते हैं और सेमी गवर्नमेंट होते हैं, सरकार पैसा भी देती है। वो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का दोस्तों सरकार महंगाई भत्ता ऐसे ही बढ़ाती है जैसा कि सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है, केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ता है। देखिएगा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। देखिएगा बाकायदा न्यूज है, 500 से 1,200 रुपये वेतन बढ़ेगा, यानी कि जो संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारी हैं 4% वेतन इनका 4% बढ़ाया गया है। और इससे पहले दोस्तों जो डीए बढ़ा था वो 4% ही बढ़ पाया था, क्योंकि 2% सरकार ने बढ़ाया था, वो 4% ही बढ़ा था साल का। तो उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 4% इनका बढ़ा दिया, और इसका अर्थ हो गया कि शिक्षा मित्र भाइयों का भी 5% ऐसे ऐसे साल से बढ़ता जाएगा। 5% हो या 6% बढ़ा या 4% ही रह गया, तो वही साथियों आपका कैलकुलेशन करके आपको दे दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों मैं एक अंदाजा कर रहा हूँ, और काफ़ी लोगों के द्वारा यही सुनने में आ रहा है। मेरी प्रयागराज भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी ही कमेटी बनेगी। फिर दोस्तों थोड़ा बहुत सोचा भी जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। अब बहुत सा दोस्तों अंदाजे से ही काम किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, जब दुनिया नहीं थी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो वैज्ञानिकों ने भी एक अंदाजा लगाया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, है हिमालय की ऐसे उत्पत्ति हुई होगी, समुद्र की ऐसे उत्पत्ति हुई होगी, और जीवन ऐसे बना होगा। तो एक अंदाजे पर ही दुनिया चली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बात हो रही है वो प्रयागराज में ऐसी बात हो तो रही है, लेकिन दोस्तों जो लग रहा है वो महंगाई भत्ता आपका ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो कमेटी आएगी वो आपको तय करेगी कि कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।